नजर गई घंटे पर। अरे बोले कुछ नहीं है, कीर्तन का घंटा है, 2, 4, 500 तो मिल ही जाएगा। और जो उसने घंटे को निकालने का प्रयास किया, घंटा था ऊंचाई पर, हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, तो सोचा कौन कोई देख रहा है, तो उसने किया क्या, बोले घंटे को निकालने के लिए सीधे पिंडी के ऊपर ही चढ़ गया। इनका कोई ईमान थोड़ी होता है। और जो पिंडी के ऊपर चढ़ा तो भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होके बोले ब्रह्मोही ब्रह्मोही वरदान मांगो वरदान मांगो। चोर तो गिर पड़ा, हाथ जोड़े, अरे भोले बाबा हम तो चोर हैं, चोरी करने तो प्रसन्न कैसे हो गए। भगवान शंकर बोले हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम चोर हो कि साहूकार हो, प्रसन्न कैसे हो गए। भगवान ने कहा हम इसीलिए प्रसन्न हो गए क्योंकि संसार में जितने भी मेरे भक्त हैं सब मेरे ऊपर फल फूल मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, लेकिन भैया फल फूल मेवा मिष्ठान की कौन कहे, तुमने तो पूरा शरीर ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया है, इसलिए हम प्रसन्न। तो भोले बाबा ऐसे बोले हैं, तो राम जी बुलाए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। बुलाया, भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोलो प्रभु मेरे लिए क्या देश है। राम जी ने कहा प्रभु ऐसा कोई उपाय निकालिए कि हमें सीता जी का दर्शन हो जाए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु सीता माता का दर्शन करना है तो उनका दर्शन जो जनकपुर की देवियां हैं, सखियां हैं, उनके द्वारा हो सकता है। यानी सीता माता का दर्शन अगर हो सकता है तो नारी के द्वारा ही हो सकता है, सखी के द्वारा हो सकता है। इतना सुना तो राम जी बोले भोले बाबा अगर सखी नारी के द्वारा सीता जी का दर्शन हो सकता है तो एक काम कीजिए, आप नारी बन जाइए। नारी आप बस प्यारी माताओं आ रही है कि नहीं, क्यों भाई आपको तो आ ही रही हो, सब मानस के पढ़ने वाले बैठे हैं। भगवान शंकर ने कहा क्या बोले मैं नारी बन जाऊं, हाँ बोले आप ही को तो बनना है। अरे रास्ता आपने दिखाया तो आप ही को तो बनना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले प्रभु आप कहे मैं धनवान बन सकता हूँ, बलवान बन सकता हूँ, यहाँ तक के पहलवान भी बन सकता हूँ, लेकिन नारी बनना मेरे बस की बात, मैं नारी बनना नहीं जानता हूँ। और एक बार द्वापर में कन्हैया की महारास लीला देखने के लिए भगवान शंकर नारी बने थे, क्यों माता बने थे ना। एक दिन भोले भंडारी अरे बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, लेकिन जानते हो कैसे आए थे, मैया पार्वती तैयार हो रही है। भगवान शंकर बोले देवी जी एक बात बताओ, तुम रोज रात को कहाँ चली जाती हो, पति को पता होना चाहिए ना। भगवान शंकर से मैया पार्वती ने कहा प्रभु जानते हो मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कन्हैया की महारास लीला देखने जाती हूँ। अरे कन्हैया की रास लीला देखने तो मैं भी आज जाऊंगा। अरे बोली वहाँ देवी जाती है, गोपी जाती है, देवता नहीं जाते, और तुम्हारे जो सांप बिच्छू ततैया देखेंगे तो वहाँ कोई ठहरेगा, वहाँ रास लीला नहीं होने वाली है, तो मैं गोपी बन जाऊंगा। भगवान शंकर गोपी बन के गए। एक दिन भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती जी मना के सारी, पार्वती जी मना के सारी, ना माने पूरा बिरज में आ
बहू है। बहू का मतलब पतोहू आप क्या बोलते हैं? अरे बोले नई नई बहू आई है, अभी विवाह हुआ है, इसलिए शर्मा रही है, इसलिए मुंह नहीं दिखा रही है। पहुंच गए भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया, बोले बाबा हमारे यहाँ तो पर्दा चलता नहीं है और तुम पर्दा ही डाल के आ रहे हो। जब तक पर्दा रहेगा हम भी स्वीकार करने वाले। तो जानते हो क्या किया? बाकी बिहारी श्याम सुंदर ने ललता सखी को प्रेरित किया, उसकी बुद्धि घूमी और मैया पार्वती के साथ भोले बाबा घूंटा डाल के चले आए। तो ललता बोली, बहन पार्वती ये कौन है? अरे बोले नई नई बेचारी बहू है, बड़ी दूर की रिश्तेदार है। बोले चाहे जो, जब तक इसका मुंह नहीं देख लूंगी तब तक इसको रास में जाने भी नहीं दूंगी। अब भोले बाबा जो घूंघट डाले हुए थे ना, घूंघट को ऐसे जोर से पकड़ के रह गए। अगर मेरा मुंह देख लिया तो मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये भोले बाबा नारी बन गए, देव नहीं महादेव बन गए। अब डर रहे हैं, घूंघट को जोर से पकड़ लिया दोनों हाथों से। ललता गोपी घूंघट उठाने का प्रयास कर रही है और भगवान शंकर पकड़े, और पकड़े रहते तो बच जाते, पकड़े ही नहीं है, घूंघट को पकड़ करके खींचने जा रहे हैं। ये माताएं जानती है घूंघट का एक सिस्टम होता है। अच्छा घूंघट को पकड़े रहो तो ठीक है, लेकिन घूंघट को पकड़ के आगे से खींचते जाओगे तो पीछे से खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? भगवान शंकर घूंघट को खींचते जा रहे और इतना खींचा कि पूरा घूंघट ही गिर गया और भोले बाबा खड़े हो गए। बोलो शंकर भगवान की। पकड़ में आगे कि नहीं आगे सब जानते हैं, ये तो भगवान शंकर है। इतना प्रेम भगवान श्री राम के जन्म पर बाल लीला का दर्शन करने के लिए जोशी बन के गए और आज भगवान श्री कृष्ण की रास का दर्शन करने के लिए नारी बन गए। तो बने तोड़ की पकड़ में आ गए। भगवान श्री राम ने कहा, बोले बाबा आप ही को नारी बन के दर्शन कराना है। अरे बोले मैं नारी नहीं बन सकता हूँ, मैं नई नारी बनूंगा। तो राम जी बोले ठीक है, आप नारी मत बनिए, आपको नहीं बनना आता है, लेकिन प्रभु अगर किसी का कोई कर्जा पड़ा हो, किसी के ऊपर लेन देन कर्जा, तो वो चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए? आप लोग बताओ भाई, चुकाना चाहिए कि नहीं? आप किसी से लो तो देना चाहिए कि नहीं? और पता चले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ले लेते हैं पर देने का नाम। हमारे यूपी में एक आदमी था बड़ा खतरनाक, महाराज जिसका ले ले देने का नाम ना। उसकी पत्नी समझाए ऐसे काम मत करो, मर जाओगे तो दरवाजे कोई रोने भी नहीं आएगा। बात भी सही है, व्यवहार खराब होगा तो भाई क्यों कोई आएगा? लेकिन वो भी बड़ा अड़िया था, वो भी बोला कौन कहता है कि मरने के बाद कोई रोने नहीं आएगा, हजारों रोने वाले छोड़ जाऊंगा। अरे बोले अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो कौन आएगा? अगर बोला अगर मैं मर भी गया तो एक दो की छोड़ो, जाने कितने रोने वाले दरवाजे आएंगे। बोले कौन आएगा? बोले सबसे पहले जिनकी दुकान से मैंने 10,000 के कपड़े उधार लिए वो भी आएंगे, जिनकी दुकान से मैंने धान लिया है वो भी आएंगे, जिनकी दुकान से मैंने राशन लिया है वो भी आएंगे। अरे उनकी तो छोड़ो, उनका पूरा परिवार भी रोते हुए। तो जिनका ऐसा व्यवहार ही बन गया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम
बोले बाबा अगर किसी का किसी पर कर्ज चढ़ा हो, लेना देना हो तो देना चाहिए। बोले ईमानदारी से, ब्याज समेत देना चाहिए। अरे बोले ब्याज की छोड़ो, आप तो मूल धन ही चुका दो, क्या ना क्या चाहते हो। बोले बाबा याद करो, अगर हम आपके प्राण बचाने के लिए नारी बन सकते हैं, अगर आपके प्राण बचाने के लिए हम नारी बन सकते हैं, तो क्या आप सीता जी का दर्शन कराने के लिए नारी नहीं बन सकते हो? व्यवहार तो चुका दो कम से कम। भगवान शंकर बोले आप नारी कब बने, कहाँ बने, हमें तो याद नहीं। भगवान शंकर बोले याद कहाँ से, राम जी बोले याद कहाँ से होगा, वरदान भी ऐसे चेलाओं को देते हो कि आप ही को मानने को पीछे पड़ जाते। बोले ऐसे एक और भक्त था जिसका नाम था भस्मासुर, वो तो आप ही को मारने के लिए, भस्म करने के लिए पीछे पीछे चल पड़ा। तो प्रभु याद करो, उस समय मैंने नारी का, मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर का भस्म किया, आपके प्राणों को बचाया। अच्छा बोलो बचाया कि नहीं? भगवान ने भी तो बचाया। भगवान शंकर बोले हाँ प्रभु कर्जा तो पड़ा है, तो बोले कर्जा ही चुकाने के लिए नारी बन जाइए। अच्छा बोले ठीक, ऐसी बात है तो बनना ही पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने पुष्प वाटिका में जो 8 सखियां सीता जी की गई हैं, तो चारुशीला नाम की सखी बनकर के भगवान राम का दर्शन सीता जी को कराया। आप कहोगे प्रमाण क्या है? तो जिस समय राम जी पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी जाते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं समय जाने गुरु आयस पाई, समय जाने गुरु आयस पाई, समय जाने फूल के लिए जाते हैं, तोड़ने के लिए, और उधर से सीता माता भी आती है। हमारी सीता मैया अकेले नहीं आई, कैसे आती है कि गोरी पूजन पधारी, देखो जन के रंग, गोरी पूजन पधारी, गोरी पूजन पधारी, देखो जन के रंग। लेकिन मानस की चौपाई पर जरा ध्यान दीजिए, वो सरो सीता तहे आई, तो क्या अकेली आई? नहीं, अपनी मर्जी से आई। बोले नहीं, गिरिजा पूजन जननी पठाई, यानी सुनैना मैया ने भेजा है, तब गौरी के मंदिर में आई। इसका संकेत क्या हुआ माताओं जानती हो? आप भी अपनी बेटी को अगर भेजें, हम तो ये कहते हैं, ये कथा उन बेटियों के लिए भी शिक्षाप्रद है
को मंदिर भी जाना है तो ऐसे पावन जगह मंदिर भी जाए तो अपनी माता और पिता से पूछ करके जाना चाहिए। अच्छा गुरु कथा यही कहती है कि बेटी को मंदिर भी जाना है तो अपने माता पिता से, घर के लोगों से पूछ के जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैया ने भेजा है और अकेली नहीं भेजा है। देखो माता, बेटी को अकेली भी मत भेजिए, लेकिन आज बेटी अकेली नहीं जाएगी तो पढ़ाई भी कैसे करेगी। तो संस्कार ऐसा दीजिए कि बेटी कोई गलती ना कर पाए। साथ में किसको भेजा है? बोले संग सखी सब सुभाग्य सयानी। जो सखियां गई हैं वो कैसे है? बोले समझदार सखियां गई हैं। गावही गीत मनोहर बानी। अगर आपके मन में भी ये चिंता है कि हमारी बेटी बाहर पढ़ने जाती है, बाहर रहती है, हमारा बेटा भी बाहर रहता है, पता नहीं बेटी का चाल चलन कैसा, बुरा मत मानिएगा माता, बात कड़वी है, लेकिन ये चिंता सबको होती है। हर माता के मन में चिंता होती है। समाज बड़ा गंदा होता जा रहा है, कहीं हमारी बेटी पर कोई आंच न आ जाए तो क्या करे। बोले आप चाहती हैं आपकी बेटी का जीवन सुरक्षित रहे, आपकी बेटी भी चरित्रवान रहे तो क्या करे। कहा आप अपनी बेटी पर तो ध्यान दीजिए ही, पर बेटी की जो सखी सहेली है, उनकी जो सखी है, सहेली है, उन पर ध्यान भी देना शुरू कीजिए। क्यों? बोले आपकी बेटी की सखी सहेली अगर चरित्रवान है तो आपकी बेटी भी, बोलते जाइए, चरित्रवान होगी। लेकिन संगत करने वाली अगर सखी सहेली ठीक नहीं है तो फिर आपकी बेटी की भी कोई गारंटी नहीं है। बुरा मत मानिएगा। आज समाज में हम लोग इसी बात पे तो चिंतित रहते हैं, लेकिन माता सीता अकेली नहीं गई, समझदार सखियां गई हैं। अब वो सखियां क्या कर रही है जानते हो? गावही गीत मनोहर बानी। सुंदर वाणी में गीत गा रही है, और गीत तो आज भी गाए जाते हैं। आज तो इतने उटपटांग गीत गाया जिनका अर्थ ही पता नहीं चलता है। पहले हमारी ये माताएं सो के जागती थी, झाड़ू लगा रही है तो गीत गा रही है, भोजन बना रही है तो गीत गा रही है। और भोजन बनाते बनाते जब गीत गाती थी तो भोजन भी खाना नहीं, महाप्रसाद बन जाता था। बड़े सुंदर सुंदर गीत माताएं गाया करती थी। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आ। इतनी प्यारी प्यारी गीत गाती है। पर मैं अपनी खुद की घटना बताऊं, हम 2-4 विद्वान और थे, राजस्थान में गए, वहां पर एक घर में रुके हुए थे। उनके घर की जो बेटी थी ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, ज्ञान नहीं था ज्यादा। बर्तन भी मांजती जा रही थी, गीत भी गाती जा रही थी। और गीत क्या गा रही थी? ना मैंने सिग्नल देखा ना उसने सिग्नल देखा, वो एक्सीडेंट हो गया। आगे तो आप जानते हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, एक महात्मा जी साथ में थे, उन्हें बड़ा बुरा लगा। बोले हम इस बेटी को डांटेगा। हमने कहा बेटी को मत डांटिए, अगर शिकायत करनी है तो उनकी माँ से कीजिए। ये जो संस्कार बच्चों में आते हैं कहाँ से आते हैं? माताओं से ही आते हैं ना। माता ही तो शिक्षा देने वाली है। अगर कहना ही है तो उनकी मैया से शिकायत कीजिए। तो उन्होंने पूछा उस बेटी से तुम्हारी माता जी कहाँ है? तो वो भी बोली सर्दियों का समय था, बोली हमारी माता जी छत पर टहल रही है। और जैसे वो महात्मा जी छत पर पहुंचे, एक ही 2 सीढ़ी छत पर पहुंचने के लिए बची थी कि उनकी माता जी भी छत पर टहल रही थी और वो भी गीत गा रही थी। और गीत भी गा रही थी, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, कोई परदेसी मेरा। महात्मा जी चुपचाप आई कमरे में बैठ गए शर्म के मारे। बोले जिनकी माता जी खुद गा रही कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, तो बेटी को बताओ सुधार कौन करेगा।
लेके आओ और रोज रोज बेटा को भी रुपया दे जाओ, पौवा लेके आओ, तो एक दिन बेटा भी रास्ते में ट्राई जरूर कर लेगा, मैं भी तो जरा देखूं। इसीलिए अगर पिता चाहता है कि मेरा बेटा गुटखा ना खाए तो पहले हमें छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये माताएं भी अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं आएंगे तो बोलो क्या बच्चों में संस्कार आ जाएंगे? इसलिए पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ये मानस की कथा कहती है। आज सीता जी ने गौरी का पूजन किया, लेकिन भगवान शंकर चारों सीता नाम की सखी बन के गए। देखो सब तो पूजा में लगे हुए हैं, माता सीता के साथ में पूजा की नो अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा। लेकिन उसी समय हुआ क्या? बोले एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवा। अच्छा, जैसे आप लोग कथा सुनने आए हो तो कथा ही सुनोगे, तो अगर कोई यहाँ कथा ना सुन के अगर घूमने लगे तो हम लोग क्या समझेंगे? कथा सुनने नहीं आए, किसी काम से आए, यही समझेंगे कि नहीं? सभी तो पूजा में है, सीता जी के साथ में मंदिर में है, पर केवल एक सखी क्या कर रही है? एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवारी। फुलवारी का तो बहाना था, राम जी को देख रही थी। राम जी को, सीता जी को हम लेके आ गए, पर राम जी का तो पता चले आए कि नहीं आए हैं, वो भी तो आ जाए। और जैसे भगवान श्री राम को देखा, ते ही तो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पह आई। सीता जी ने कहा, अरे बाबरी क्या हो गया? तेरी चाल अटपट हो गई, तेरी बाणी अटपट हो गई, अभी तो भली चंगी थी, क्या हो गया? अरे कहा, जिनका मैंने दर्शन किया है, अगर तुम भी उनका दर्शन कर लोगी तो तुम्हारी भी ऐसी ही दशा हो जाएगी। क्योंकि भगवान राम है ये ऐसे है, उनको जो देख लेता है तो बस उन्हीं का हो जाता है। सीता जी की सखियां सीता जी को कहाँ लेके आई? बोले जहाँ लता की ओर से राम जी पुष्पों का चयन कर रहे हैं। लता ओट तब सखी, श्यामल गौर किशोर अधिक स्नेह देह भूरी, अधिक स्नेह शरद शशि जीव चिता गोरी। गौरी पूजन देख जन गोरी। सखी ने लता की ओट से सीता जी को राम जी का दर्शन करवाया। लता की ओट से राम जी ने सीता जी का दर्शन किया और सीता जी ने राम जी का किया। प्रायः हमारे भोजपुरी के और मिथिलांचल के सभी गाते हैं, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। दशा क्या हुई? बोले राम देखी सिया को, सिया राम को, और चारों अखियां लड़ी रह गई। राम जी को देख करके सीता जी ने आंखों को बंद कर लिया, और जो आंखों को बंद किया, एक सखी बोली, सीता जी आंखें खोलिए। क्यों? बोले सामने जो सामने सरकार खड़े हैं वो चले जाएंगे। अरे आंखें खोल करके देखिए ना उनको। सीता जी ने कहा, बहन मैं आंखें नहीं खोलूंगी। क्यों? अगर सामने सामने वाले जाना चाहते हैं तो चले जाएं, उन्हीं का रूप मैंने हृदय में बसाया है। और अगर मैंने आंखों को खोल दिया, नेत्रों को खोल दिया, तो हृदय वाले भी आंखों के रास्ते से बाहर चले जाएंगे।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि हृदय वाले तो बने रहे, बाहर वाले चले जाए तो। उस सखी ने कहा बहन अगर तुम चाहती हो इस सामने वाले हृदय में हमेशा बने रहे तो जाइए गौरी मैया से दोबारा प्रार्थना कीजिए। तब गई और दोबारा गौरी मैया से प्रार्थना करते हैं, जय जय गिरो बरो राज किशोरी, महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन प्रधान नाथा, जगत जनन दामन दुर्गाता, जय गज बदन प्रधान नाथा, जगत जनन दामन दुर्गाता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होंगे, विनय प्रेम बस भवानी, असीमान मूरत मुस्कानी, असीमान मूरत। आज जैसे ही हृदय से प्रार्थना किया तो मन की प्रार्थना पर ही भगवान हो देवी हो प्रसन्न होते हैं। बाहरी हम चाहे जितनी भक्ति करने, परमात्मा कभी प्रसन्न होने वाला, परमात्मा अगर प्रसन्न होता है तो मन से प्रसन्न होता है जब हृदय से आवाज निकलती है। आज जो जानकी मैया ने प्रार्थना किया ना तो हुआ क्या, बोले सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सीता मैया बोली माँ ये तो बता दो कौन सी कामना पूरी होगी, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने वरदान मांगा था, पूजा कीने अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभाग्य बर मांगा। पहले मैंने दूसरा वरदान मांगा था, मेरे अनुरूप वर चाहिए। अनुरूप का मतलब ये भी होता है जैसे हम गोरे हैं तो दुल्हा भी गोरा होना चाहिए। और देखा किसको है, बोले सांवरे वाले को देखा है, इसीलिए माँ अब हमें सांवरे वाले चाहिए। मैया जगदम्बा ने स्पष्ट कर दिया, मन जाहिरा वो मिला ही सो, और गोरा नहीं सहज सुंदर सांवरो, मनो जाहे राचे वो मिला ही सो, सहज सुंदर करुणाल हार सुलाल सिर, स्नेह जानत रावणो, यही हाथी बाली आशीष सुनती, सही प्रिय बरसते खाली, तुलसी भवानी, पूज पुन पुन मोदित बनावन, निर्जनी तुलसी भवानी, पूज पुने। मैया सीता ने गौरी मैया का आशीर्वाद लिया और राम जी फूल तोड़ के पहुंचे तो राम जी को किसका आशीर्वाद मिला, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। भगवान श्री राम को गुरु जी का आशीर्वाद मिला और मैया गौरी का सीता जी को आशीर्वाद मिला। इसका संकेत माताओं जानते हो क्या है, कहा संकेत ये है कि कोई भी लड़का लड़की विवाह करना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके परिवार की सहमति नहीं है, देवताओं का आशीर्वाद नहीं है, परिवार के लोगों का आशीर्वाद नहीं है, तो वो विवाह कभी सफल होने वाला। आज हम लोग देख रहे हैं ना, बुरा मत मानिएगा, पहले तो भाग करके शादी कर लेंगे, बहुत सी घटनाएं सुनते हैं, कहाँ पहले शादी कर लेंगे पर 6 महीने बाद एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं। और बहुतों का तो
देखो हजारों मुकदमेबाजी चल रहे हैं, केस चल रहे हैं। क्यों? लगता है या तो उनमें संस्कार अच्छे नहीं हैं या फिर उनके ऊपर बड़े बुजुर्गों का, देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिला है। हमारे यहाँ बहुत से बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारी माता भी बैठे हैं। कहा इनके समय तो लड़का दिखाया भी नहीं जाता था, ना लड़का लड़की को देखता था, ना लड़की बस कौन गया बोले नाऊ जाता था, ब्राह्मण जाते थे। माता पिता ने जिनका चुनाव कर दिया उसी के सहारे पूरा जीवन यापन कर लिया जाता था। लेकिन आज भी ठीक है कि पहले दिखाना चाहिए, क्यों? जीवन भर रहना है, लेकिन दिखाना अच्छी बात है, पसंद करना अच्छी बात है। लेकिन भैया अगर कोई मन में आपके है तो परिवार वालों को बताइए ना। लड़की के मन में अगर कोई है, देखो राम जी के हृदय में सीता जी का चित्र है तो राम जी ने गुरु जी के सामने बता दिया। सीता जी के हृदय में राम जी का चित्र है तो सीता जी ने गौरी मैया को बता दिया। हमारे जीवन में भी ऐसी कोई बात आती है तो पहले परिवार के सामने रखिए, बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, उनका अगर आशीर्वाद मिल गया तो उन्हीं का जीवन सुखमय होता है। पर आज जो ऐसा नहीं करते तो देखते बहुत सी घटनाएं भी घट रही हैं। भगवान श्री राम यही चाहते थे कि एक बार हमें जनक नंदिनी सीता जी का दर्शन हो जाए। दर्शन तो हो गया, अब राम जी धनुष को उठा भी सकते हैं, लेकिन उठाना ही भर नहीं है, सीता जी का वर्णन भी करना है। और हमारे अयोध्या धाम से पधारे सर्वेश्वराचार्य जी महाराज जी के द्वारा सुंदर एक अहिल्या माता की भी कथा सुन रहे थे। आपको मुझे एक बात याद आ गई, हमारे राम जी जिस समय अयोध्या से प्रस्थान करते हैं बक्सर के लिए, गुरु विश्वामित्र के यज्ञ के लिए, तो हमारे राम जी को 3 नारियों का सामना हुआ है, जिनमें एक को तो देवी भी नहीं कह सकते, 3 देवियों का सामना हुआ है। लेकिन कौन है? उन्हें 3 जो नारी मिली है उनमें राम जी ने एक का मरण किया है, दूसरी का तरण किया है और तीसरे का राम जी ने वरण किया है। और वो कौन है? पहले बोले राम जी जैसे पहुंचे बक्सर के लिए विश्वामित्र मुनि के साथ यज्ञ में जा रहे हैं तो कौन मिली? बोले सुन ताड़का क्रोध कर, ताड़का को हम देवी कहेंगे क्या? बोलो। राम जी से कहा राम इसका जल्दी से मत करो, ये हमें खाने के लिए आ रही है। राम जी बोले गुरुदेव हमारे रघुवंश की एक प्रथा है, हमारे रघुवंश में नारी पर हाथ नहीं उठाया जाता है, हमारे यहाँ इनको शरण दी जाती है, हम इनको बंद नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा मेरी आज्ञा है राम, ये कोई नारी नहीं है। अरे नारी तो वो होती है जो खिलाने वाली होती है, नारी के अंदर ममता होती है, पर ये तो ऋषि मुनियों को खाती है, 10,000 हाथियों का बल इसके अंदर है, इसीलिए अबला नहीं है, ये तो सबला, इसको मार दो। राम जी बोले गुरुदेव हम नहीं मारेंगे। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा राम मेरी आज्ञा ठुकरा रहे हो, गुरु आज्ञा है। गुरुदेव हम पहली बार अयोध्या से निकले हैं और हमारी बोनी खराब कर रहे हो। बोनी जानते हो आप लोग? दुकानदार दुकान खोले सुबह सुबह और कोई उधार लेने पहुंच जाए तो वो कहेगा कहाँ से सुबह सुबह आगे बोनी खराब हो गई। कहते राम जी बोले हम भी यात्रा में पहली बार निकले हैं। अब बताओ यात्रा में पहली बार निकले हैं, अगर मारना ही था गुरुदेव कोई वीर कोई राक्षस होता तो मारने में अच्छा लगता, क्या अवला को मार रहे हो, हमारी तो बोनी खराब कर रहे हो। लोग कहेंगे राम जी ने मारा तो एक नारी को मारा, बदनामी होगी ना। भगवान श्री राम से गुरु जी ने कहा राम चिंता मत करो, गुरु माता पिता मातृ पिता प्रभु गुरु के वाणी और विनय विचार करिए सुख जानी। और राम अगर तुमको संकोच लग रहा है तो परशुराम जी के जीवन में जरा देख लो, भगवान परशुराम ने तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता का ही वध कर दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी हमारी मात लोक सब साखी। अरे परशुराम जी ने तो पिता की आज्ञा पर माता का ही वध कर दिया, लेकिन ये तो राक्षसी है, गुरु की आज्ञा
आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान श्री राम ने क्या किया? बोले उसका तरण किया। तरण तो किया ही, पत्थर से नारी बना दिया। बोले एक का मरण किया, दूसरे का तरण किया और तीसरे का वरण किया। और वरण किसका किया? बोले जनकपुर में जाकर के श्री किशोरी जी का राम जी ने वरण किया। बोलो सीता मैया की। हमारे राम जी जनकपुर में पहुंचे हैं, लेकिन भैया किसके नाते से? सीता जी के नाते से, भक्ति के नाते से। तभी तो मिथिला की देवियां सब राम जी के लिए कह रही हैं, सिया जी बहनिया हमार हो, सिया जी बहनिया हमार हो, राम नामे सिया जी बहनिया हमार हो, राम नामे सिया जी बहनिया हमार हो, राम नामे नहीं उठा पाए। क्यों? हर कार्य हर कोई नहीं कर सकता है। एक कार्य उन्हीं के द्वारा होता है जिन पर
के पास में गए और भगवान शंकर से कहा, बोले बाबा हमने सीता जी को वरदान दे तो दिया है, लेकिन पता नहीं राम जी धनुष तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। अब माताओं ने उठना शुरू किया तो हमारा भी मन कम लग रहा है, लेकिन ये तो जा रही है, कोई काम होगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अब पीछे मत उठना, ज्यादा नहीं, केवल 20-25 मिनट की ही बात है। बोलो सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। अगर कथा समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो जोर से जयकारा लगाना, मरना मत लगाना। बोलो राम कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। मैया पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु मैंने सीता जी को वरदान दिया है, राम जी भी धनुष को तोड़ेंगे। तो भगवान शंकर बोले, चिंता की क्या बात है, राम जी तोड़ देंगे। अरे बोले, चिंता बस यही है कि राजाओं का डर नहीं है कि राजा तोड़ पाएंगे, तो डर किस बात का है। बोले रही उसी सभा में आपका चलवा रावण का पहुंच जाएगा। रावण कितना डर क्यों? बोले इसीलिए डर है कि जो रावण गुरुजी समेत कैलाश को उठा ले। रावण से लोगों ने कहा, अरे तुम कैसे चेला हो, गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए, मस्तक झुकाना चाहिए, चरणों में गुरुदेव के। रावण बोला, हम बेचेला नहीं है कि अपना सर झुकाए गुरुजी के चरणों में। फिर बोले, हम तो सर तो नहीं झुका सकते हैं, लेकिन अपने सर में गुरुजी कैलाश समेत सिर में जरूर रख सकते हैं। सिर चरणों में नहीं झुकाएंगे, लेकिन कैलाश समेत सिर पर हम जरूर रखेंगे। आपको पता है, जितने भी देवता होते थे सब कंदराओं में, गुफाओं में छिप जाते थे रावण के डर के मारे। तो किसी ने कहा, जो रावण स्वर्ग में जा सकता है, क्या वो गुफाओं में नहीं जा सकता है, कंदराओं में नहीं जा सकता है? देवताओं ने कहा, हम जानते हैं रावण स्वर्ग तो पहुंच सकता है, लेकिन गुफाओं में जाने के लिए गुफा का दरवाजा छोटा होता है, तो सिर झुकाना पड़ता है। और बोले, रावण सिर झुकाने वाला, बोले रावण को सिर झुकाना नहीं है तो गुफा के अंदर। और समझ लेना, जिनका सिर किसी के सामने ना झुके, बड़े बुजुर्गों के सामने भी जिनका सिर ना झुके, बड़े बुजुर्गों की बात जो ना माने, तो समझ लेना ये भी रावण के ही कुल खानदान के हो सकते हैं, राम जी के परिवार के होने वाले। देखो भगवान राम का जो होगा, तो राम जी के संस्कार भी तो होंगे। उसके जीवन में सबसे पहले तो नम्रता आएगी, झुकना आएगा, बोलना आएगा। मैया पार्वती ने कहा, मुझे और किसी का डर नहीं है, अगर डर है तो केवल रावण का डर है। अरे जो कैलाश समेत हमें उठा सकता है, उसके लिए आपका धनुष उठाना कौन सी बड़ी बात है, इसीलिए आप कृपा करना। बोले, क्या कृपा करें? बोले, हम चाहते हैं कि आप ही धनुष पे जाके बैठ जाओगे, तो फिर रावण धनुष को उठाने वाला। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, हम ही जाकर के बैठ जाएंगे। लेकिन मैया पार्वती ने कहा, प्रभु एक निवेदन और है। कौन सा? बोले, जब धनुष के पास जाना स्वयंवर में, तो उस दिन ज्यादा गांजा भी लगा के मत जाना, भांग भी खा के मत जाना। अरे बोले, क्यों बदनाम कर रहे हो, हमें सब करते थोड़ी है। अरे बोले, करते भी हो तो मत करना। क्यों? बोले, इसीलिए कि भांग और गांजे के नशे में पता चले कि राजा आए तब भी धनुष को पकड़े रहो, और राम जी आए तब भी धनुष को। तो करना क्या है? बोले, जब राजा आए तो धनुष को पकड़े रहना है, और जब राम जी आए धनुष को छोड़ देना। और भैया छोड़ना ही नहीं है, फिर बोले सीधे सीधे राम जी के हाथ में धनुष को दे ही देना, छोड़ना नहीं, दे देना है। आप कहोगे प्रमाण क्या है कि राम जी को दिया है? तो राम जी ने धनुष उठाया नहीं है। बोले, दे तो चढ़ावा तो अरिखे चतवारे, काहू न लखा दे सब धरे, चढ़ावा तो चढ़ावा तो चतवारे, काहू न
का मतलब ये है भगवान श्री राम को धनुष देना नहीं, छोड़ना नहीं है, सीधे दे देना है। भगवान शंकर जब जाते हैं स्वयंवर में, कोई भी राजा धनुष नहीं उठा पा रहा है। क्यों? क्योंकि डगही न शंभु, मानस की भी चौपाई कह रही है, बोले डगही न शंभु तो सरासन कैसे। अच्छा, शंभु गुरुजी है, धनुष चेला है, बोले जब गुरुजी भी नहीं हिलेंगे तो चेला की हिम्मत हिल जाए, वो भी हिलने वाला नहीं। बोले डगही न शंभु तो सरासन कैसे, कामी न चंचती हिला नहीं पा रहा है। उस समय जनक जी महाराज ने मन में विचार किया, कष्ट हुआ लेकिन मन में विचार करते हैं, इतने राजा महाराजा आए हुए हैं और मुझे लगता है कोई धरती पर वीर नहीं है। क्यों? ताजा हुआ सुन जिन जिन रह जाऊं, लिखाना विधि वैद है विवाहु। एक गरीब से गरीब पिता भी होता है तो वो भी अपनी बेटी का विवाह चाहे मकान बेच के, चाहे वो जमीन बेच के करे, लेकिन एक गरीब से गरीब पिता भी अपनी बेटी का कन्यादान करता है। पर आज जनक जी महाराज कहते हैं मेरे पास ऐसा नहीं है कि वैभव की कमी हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि मुझसे अच्छा तो वो गरीब पिता है जो अपने घर में अपनी कुंवारी बेटी को भी वही रखता है। आज मेरे जैसा कोई अभागी नहीं होगा। आज चारों तरफ मेरी हंसी राजा उड़ा रहे हैं, कोई धनुष को उठा भी नहीं पाया, लेकिन आज मैंने जाना मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा विनय है। आज जब उसके जीवन में एक बेटी आई तब उसने जाना कि बेटी क्या होती है। और हमें तो लगता है एक बेटी ही है जो सारे संसार के नाते जोड़े हुए हो, वरना बताओ कौन नाता जोड़ता। और बेटी चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, बोलो संसार के नाते बेटी से जुड़े हैं कि नहीं? नारी से जुड़े हुए हैं। बेटी न होती न व्यवहार होता, बेटी न होती न व्यवहार होता, न संसार होता न कुछ सार होता। मैं क्या बताऊं, जो भी संसार में है सब बेटी के नाते हैं। एक माता पिता बेटी को पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं, एक एक रुपया जोड़ते हैं, खुद नहीं खाएंगे, लेकिन किस लिए? बेटी का विवाह करना है। पता नहीं कैसे ससुराल वाले मैंने कितना दहेज मांगे, एक एक करके रुपए जमा करते हैं और बेटी का विवाह करते हैं, और इतना देते हैं, इतना देते हैं, तब भी कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया। बस यही माता पिता की आवाज निकलती है, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, मन में संतोष नहीं होता। इसीलिए तो बेटी की प्रथम विदाई में हर माता पिता देखी रोता। बेटी की विदा होती है तो हर माता पिता फूट फूट के रोते हैं। मुझे तो लगता है माता तो रोती ही है, माता से जाता किसी कोने में बैठ करके पिता रोता है। क्यों? आज तक मैं भोजन नहीं करता था तो मेरी बेटी मुझे भोजन करा के सोती थी। मेरी पत्नी भी चाहे ना ध्यान दे, बेटा ध्यान ना दे, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे आज तक भूखा नहीं रहने दिया।
मुझे कौन भोजन कराएगा, आज कौन मुझे दुख के समय में खड़ा रहेगा। ऐसी बेटी होती है भले ससुराल में रहे लेकिन चिंता, बूढ़ी भी बेटी हो जाए लेकिन ममता और चिंता माता पिता से ही लगी रहती है, ये बेटी होती है। और ऐसी बेटी के लिए आज जनक जी महाराज रो रहे हैं, बेटी न होती न व्यवहार होता। जनक जी महाराज तो कह ही रहे हैं लेकिन मैं भी आपसे कहती हूँ, उन्हीं को ही बेटी का दर्द मालूम होगा जिसने कन्या जाई ही नहीं, वही कन्या का दुख क्या जाने। और जिन पाँव बिमाई फटी नहीं, वह पीर पराई क्या। अगर बेटी को जाना होता तो ससुराल में बेटी बहू बनकर के जलने वाली नहीं थी। अगर बेटी को बेटी माना होता, बहू ना माना होता तो बेटी भी आत्महत्या ससुराल में करने वाली। इसीलिए माताओं से कहूंगी, आपकी बेटी तो आपकी है, पर आपके घर में जो बहू बन के आई है उसे भी अगर आप बेटी मान के चलेंगे तो वो भी दहेज के लालच में आत्महत्या करने वाली नहीं है। और ये परिवर्तन होगा तो कैसे होगा, बोले एक कथा से होगा। जनक जैसी ज्ञानी, आज उनकी भी आंखों में आंसू है, एक बेटी के कारण ही तो। आज मेरी बेटी ना दी होती, पर मैं समझ गया आज मेरी हंसी क्यों हो रही है। मैंने भी बचपन में अपराध किए होंगे, क्या किए होंगे, बोले तितली के पर नाचे होंगे। हो सकता है मुझसे अपराध हो गए हो, तितलियों के पर नाचे होंगे, अरे चींटी को पैरों से मसले होंगे। आज मुझे उसी की आज सजा मिल रही है। लेकिन रोते हुए जनक जी महाराज को देखा, विश्वामित्र मुनि से ना देखा गया। राम अब देर मत करो, मुझसे जनक जैसे ज्ञानी भी रो रहे हैं। अरे एक साधारण पिता रोता है तो कोई बात नहीं, पर जनक जैसे ज्ञानी की आंखों में आंसू। और जनक जी विदेह राज है, संसार की सुंदरता जिन्हें आज तक लुभायमान नहीं कर पाई, ऐसे जनक जी रो रहे हैं। आपको मैं जनक की उपाधि बता दूं, जनक कहते किसको है, कहा जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। अरे जो संतों का सम्मान करावे वही जनक है। और तो क्या कहे, कहा जो धरती से कन्याओं पे जावे। हमारी सीता माता कहाँ से प्रकट हुई, धरती से हुई है ना। कहा जो धरती से कन्याओं पे जावे वही जनक है। राम जी थे अयोध्या में लेकिन आए कहाँ, बोले जनकपुर। कहा जो धरती से कन्याओं पे जावे वही जनक है। और जो घर बैठे भगवान बुलाने वही जनक है। अच्छा बोलो, घर बैठे बुलाया के लिए। आज ऐसे जनक जी महाराज को दुखी देखा तो आज विश्वामित्र मुनि ने संकेत किया, राम देर मत करो, अब जल्दी से धनुष का खंडन कर दो। आज हमारे राम जी उठे और करते क्या है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, आति राघव राम जी ने कैसे लिया है, कहा जो राजा जाते थे तोड़ते थे, लेकिन राम जी क्या कर रहे हैं, बोले लेते चढ़ावा तो खेचत गाढ़े, काहुन लखा दे सब नहीं छन राम मत
और यहाँ बहुत से नौजवान भाई भी कथा को सुन रहे हैं। एक मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ कथा के माध्यम से। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा। धनुष किसने रखा था, कहाँ रखा था? बोले जनकपुर में। जनक जी महाराज ने रखा। और जनक जी कौन है? बोले बेटी वाले हैं। मतलब धनुष रखा जाता था कौन? बोले बेटी वाले रखते थे। लेकिन आज बेटी वाले धनुष नहीं रखते, आज बेटे वाले धनुष रखते हैं। उस धनुष का नाम अजगो था, पिनाक था। लेकिन आज के धनुष का नाम जानते हो क्या है? समझ गए आप लोग? दहेज है। लड़के वाले रखते हैं, मांग पे मांग करते हैं, इतना चाहिए इतना चाहिए। एक बार तो मैंने सभा में बोल दिया कि आज हम और आपके बीच में इतना बड़ा दानव है, उसे कोई नहीं मार सकता है, मार सकता है। ना धनवान मार सकता है, ना पहलवान मार सकता है। तो एक सेठ जी खड़े हो गए। अरे बोले हमारे पास बंदूक है, मालती जी बताइए, हम उसको तुरंत मार देंगे। हमने कहा आपके कितने लड़के हैं? बोले एक ही है। हम कहा आप भी नहीं मार सकते हो? आप भी तो सोचे होंगे 10, 20, 50 लाख हमको भी मिल जाए, एक ही लड़का है, तो उसका नाम दहेज है। बोलो बेटे की शादी में कितना दहेज लोगे? अरे बोले 20-25 लाख तो नहीं देंगे। तो हमने कहा यही तो दानव है, कैसे मारोगे? हम तो कहते हैं दहेज रूपी दानव को ना कोई धनवान मार सकता है, ना कोई पहलवान मार सकता है। दहेज रूपी दानों को अगर मिटा सकता है तो हमारे भारत का नौजवान ही मिटा सकता है, और कोई मिटाने वाला केवल नौजवान। नौजवान क्यों? जिसका विवाह हो रहा है, अगर वो ही फिर कर ले कि हमें विवाह में कुछ भी नहीं चाहिए, तो बोलो फिर माता पिता की हिम्मत है कुछ ले? क्यों भाई? नहीं है ना। इसीलिए हमारे यहाँ के नौजवान को जागरूक होने की जरूरत है। आज दहेज रूपी दानों ने देखो हजारों बेटियों को कितनी कुएं में गिर रही है, आग लगा के मर रही है, सल्फास की गोली खा के मर रही है। आपने आज तक सुना किसी सास ने आग लगा के मरी हो? कोई नंद आग लगा के मरी हो? बहू ही क्यों मरती है? क्योंकि उसके घर से दहेज नहीं आ पाता है। और बहुत सी ऐसी सास है जो बेचारी अपनी बहू को बेटी बना के रखती है, कोई तकलीफ नहीं देती है। तो हमारे समाज में कथा सुन के हम अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है? एक कथा सिखाती है। आज राम जी जो धनुष का खंडन किए, और जैसे धनुष का खंडन हुआ चारों तरफ से आवाज आ रही है, कैसी? अरे तोड़ी दिया रे, तोड़ी दिया रे राम जी ने धनुषवा, तोड़ी दिया रे राम जी ने, तोड़ी दिया रे राम जी ने, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे।
तोड़ा तो लोगों ने धनुष से पूछ लिया, तुम्हारे टूटने से जनक सुखी है, प्रसन्न है? कोई बात नहीं। बोली शंकर भगवान की। हमको बताया 6 से 8 बोलना है, हम बोलते जा रहे, 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें देखो पता नहीं था, इसलिए क्षमा करेंगे आप लोग। आइए ज्यादा ना कह करके बोलो शंकर भगवान की। धनुष टूटा, सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाली और चतुर सखी कहा बुझाई पहरावो जय माल। ये जो चतुर सखी है, बगीचे में एक सखी है, ये कोई और नहीं भगवान शंकर ही है, जिन्होंने श्री सीताराम जी का मिलन कराया। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। बोली राम सरकार की। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। हनुमान जी महाराज कंजूसी करने वालों की, अयोध्या नाथ की जय जय सीताहरा। आनंद कंठ भगवान की जय। तो अभी हमारी प्रवर से ब्रह्मचारी जी, श्री वीरेंद्र जी आप लोगों के बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। आप लोग बैठ बना के कथा श्रवण करेंगे। उनकी कथा बड़ी रसीली भी होती है और आपको सुनने के लायक है। और पुनः बाबा वीरेंद्र बाबा के बाद में हमारे राम अवतार बाबा भी उपस्थित होने जा रहे हैं। उनका भी कथा श्रवण करने के बाद ही हम लोग यहाँ से जय जय सीताराम। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि शरपादिपङ्कजम्। ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीभूषितकरान्नवनीरदाधात् पीताम्बराधरोबिन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरमिन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जुवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् पुरुषक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकं व्या
रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण नेतानः परम भागवतां स्मरामि। श्री गुरु चरण हृदय धरि पवन सबहि सिरनाय। वरनाम रघुवर विशद विशान जो सुन कवि कर सुनसाय। बंदो तुलसी के चरणागिन किन्हो वरदान। हरिश्चंद्र दूरत लखयो प्रगटयो सत्य जहान। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जग भगवान की जय। सब संतन की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हर हर महादेव। प्रेम से श्रद्धा से विश्वास से 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात प्रभु की जैसी कृपा प्रेरणा होगी वही कथा होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण परम मंगल में परात्पर परे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर श्री ठाकुर जी महाराज, उनके समस्त परिजनगण सदा सर्वदा श्री ठाकुर जी के चरणों में दास भाव से लीन। मंगल मूर्ति श्री हनुमतलाल जी महाराज, प्रातः स्मरणीय संचरण परम पूज्य आचार्य चरण, आवाहित देवी देवतागण, इस गांव के घर घर में पूजित होने वाली देवी देवताओं, दिवंगत आत्माएं, स्वनाम धन्य जिन्होंने महायज्ञाधिवेशन की माला लाया। नाम अगर नहीं लो तो कष्ट नहीं मानिएगा। जय राधे राधे। जय श्री राधे। कौन है महाराज? श्री श्री 108 बाबा केशवदास जी, सहयोग में अर्जुन यादव। जय राधे। नाना पुराण निगमागम सम्मत के कुशल वीर शिष्ट विशिष्ट मन संचालक महोदय, क्षेत्रीय मंत्री, हमारे अनुज हैं तो संत श्री राम नरेशाचार्य जी महाराज, और परम सौभाग्य से अखिल भारतीय केंद्र बाबा सिंहेश्वर संयुक्त नेपाल के तत्वाधान में जिनके द्वारा यह गोष्ठी संचालित है, श्री जामवंत जी के रूप में हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महामंत्री श्री रामेश्वर शरण जी महाराज, क्षेत्र के जाने माने संत देवनारायण बाबा, मन संचालित कर रहे बोधनारायण बाबू, और जिनके द्वारा श्रीमती मालती जी के द्वारा
बहुत ही आधुनिक परिवेश में प्राचीन कथा को श्रवण कर रहे थे। ऐसे हमारी दुलारी प्यारी पुत्री श्रीमती मालती जी, उनके साथ में आए हुए हमारे दुलारी जी चलिए, हमारे साथ आए हुए रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी, गीता में प्राण कर रहे प्रहलाद जी, हारमोनियम पर संगत कर रहे भूषण जी महाराज, ऑर्गन पर संगत कर रहे विकास मिश्रा जी, नाल पर संगत कर रहे आयुष जी, अमल आत्मा, नित आत्मा, पवित्र आत्मा, कपिल, कणाद, जैनी, पराशर, व्यास, वैष्णव की परंपरा में कथा विश्वास करने वाले हमारे सभी षणमुख बैठे कथा श्रोता वृंद, मैत्री गार्गी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली पूजनीय अर्चनीय वंदनीय अखंड भारत की अस्मिता की रक्षा करने वाली माताओं, देवियों, नौनिहाल नौजवानों, जग समिति कार्य समिति के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, वर्तमान मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, निवर्तमान मुखिया जी, अध्यक्ष श्री प्रमुख साहब जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। नाम सुमति समरथ हनुमानो काल कपट निधानो। वर्तमान परिवेश बिगड़ गया है, इतना मत पंथ चला है कि जीव दिग्भ्रमित हो रहा है। ऐसे परिवेश को शुद्ध करने के लिए अगर विश्व का कोई अनुपम साहित्य है, भक्ति का कोई महान ग्रंथ है, तो वो श्री रामचरितमानस है। क्या लिख रहे हैं? नाम सुमति समरथ हनुमानो काल में कपट निधान। भगवान का जो नाम है वो समरथ हनुमान है। क्यों गोस्वामी जी को समरथ हनुमान की आवश्यकता थी? रामचरितमानस में 4 काल लेनी केतु निश्चर जो राजा प्रताप भाम को सनातन धर्म से अलग कर दिया, वैष्णव धर्म से अलग कर दिया, वैदिक धर्म से अलग कर दिया, वो काल केतु। और काल केतु जब जीवन में आ जाएगा तो भगवान के नाम से, लीला से, रूप से, जग से आपको अलग करेगा। कहा और कौन है? अरे राम रावण की लड़ाई हुई है, सबको जानकारी है। राम रावण की लड़ाई 1 महीने की है, महाभारत की लड़ाई 18 दिन की है। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, भगवान श्री राम को 13 वर्ष 11 महीने 21 दिन हो गए थे। केवल 9 दिन शेष थे 14 वर्ष हुए। ऐसा कम रामायण में प्रमाण है। जय राधे बोलिएगा। जय श्री राधे। वाल्मीकि में भी प्रमाण नहीं है, अध्यात्म नहीं, लोमस में नहीं, भुसुंडी में नहीं, आनंद रामायण तो कल्पना है। अयोध्या के संतो अध्यात्म रामायण को भी कल्पना मानते हैं। कल कोई वक्ता बोल रहे थे, मुझे तो हंसी भी आई, लज्जा भी आई कि जब राम नहीं थे तो किस राम का